भगवान का संपूर्ण सार, जीवन बदल देने वाला ज्ञान। श्री कृष्ण का अमर संदेश क्या आपने कभी सोचा है? इतना पैसा, इतनी दौड़, इतने रिश्ते, फिर भी इंसान अंदर से खाली क्यों है? क्यों डर, तनाव, गुस्सा और दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ते? क्यों मेहनत करने के बाद भी मन अशांत रहता है? आज मैं आपको वो ज्ञान सुनाने जा रहा हूँ जो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दिया गया था, लेकिन आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये जीवन जीने की कला है। ये है भगवद गीता का संपूर्ण सार। और अगर आपने इस ज्ञान को सच में समझ लिया तो शायद आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अध्याय 1, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। एक तरफ अपने, दूसरी तरफ धर्म। जब महान योद्धा अर्जुन ने अपने ही परिवार, गुरु और रिश्तेदारों को सामने देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसका धनुष नीचे गिर गया। उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। और यही हर इंसान की कहानी है। जब जिंदगी मुश्किल होती है, जब अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब जिम्मेदारियां भारी लगती हैं, तब इंसान भी अंदर से टूट जाता है। तभी सारथी बने कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था अर्जुन को युद्ध नहीं, ज्ञान की जरूरत है। अध्याय 2, आत्मा कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण ने सबसे पहला सत्य बताया। जिस चीज के लिए तुम दुखी हो वो कभी खत्म ही नहीं होती। उन्होंने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े बदलता है, उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। सोचिए, अगर मौत अंत नहीं है तो डर किस बात का? आज इंसान हर पल डर में जीता है। नौकरी चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे? अगर हार गए तो? लेकिन गीता कहती है, जो खुद को सिर्फ शरीर समझता है वही डरता है। जिस दिन इंसान समझ गया कि वो आत्मा है, उस दिन उसका डर खत्म हो जाएगा। अध्याय 3, कर्म ही असली धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भागने से कुछ नहीं होगा, कर्म करना ही जीवन है। इंसान चाहे कुछ करे या न करे, वो हर पल कर्म कर रहा है। सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने कर्तव्य से भागना। आज बहुत लोग मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन बिना संघर्ष के सफलता चाहते हैं। गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी मेहनत करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता इंसान को कमजोर बनाती है और कर्म इंसान को महान बनाता है। अध्याय 4, जब धर्म की हानि होगी। श्री कृष्ण ने कहा, जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धरती पर अवतार लूंगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये पूरी मानवता के लिए आशा थी। जब दुनिया में अंधेरा बढ़ता है, तब कहीं न कहीं प्रकाश जरूर आता है। और याद रखिए, भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं आते। कभी एक अच्छे इंसान के रूप में, कभी एक मददगार दोस्त के रूप में, तो कभी एक सीख के रूप में भी आते हैं। अध्याय 5, शांति कैसे मिलेगी। आज हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन शांति मिलती क्यों नहीं? क्योंकि मन इच्छाओं से भरा हुआ है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसे ही असली शांति मिलती है। शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। लेकिन आज इंसान पूरी जिंदगी बाहर खोजता रहता है। अध्याय 6, मन सबसे बड़ा मित्र भी शत्रु भी। मन इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर मन आपके नियंत्रण में है तो जिंदगी स्वर्ग बन सकती है, लेकिन अगर मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो इंसान खुद अपना विनाश कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को काबू करना मुश्किल जरूर है, लेकिन अभ्यास और धैर्य से संभव है। आज सोशल मीडिया, लालच और तुलना ने मन को भटका दिया है। हर इंसान दूसरों जैसा बनना चाहता है। गीता कहती है, खुद को पहचानो। अध्याय 7, भगवान को कैसे पाया जाए। बहुत लोग पूछते हैं, भगवान कहाँ हैं?
श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूँ, हवा में, सूरज की रोशनी में, पानी की मिठास में, हर जीव में। लेकिन इंसान भगवान को बाहर ढूंढता है, जबकि भगवान अंदर बैठे हैं। जिस दिन इंसान का अहंकार टूट जाएगा, उस दिन उसे भगवान दिखने लगेंगे। अध्याय 8। मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। दुनिया का सबसे बड़ा डर मौत। लेकिन गीता कहती है, मौत अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जिस इंसान का अंतिम समय में मन भगवान में होता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन ऐसा जियो कि अंतिम समय में पछतावा न हो। अध्याय 9। भगवान सबके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी से भेदभाव नहीं करता। जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, जाति नहीं देखते, रूप नहीं देखते, वो सिर्फ दिल देखते हैं। एक सच्ची प्रार्थना 1000 दिखावे से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अध्याय 10। भगवान की असली शक्ति। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का वर्णन किया। उन्होंने कहा, मैं सूर्य की चमक हूँ, चंद्रमा की शीतलता हूँ, मैं अग्नि की ऊर्जा हूँ, मैं ज्ञान हूँ। यानी जो भी अच्छा, पवित्र और शक्तिशाली है, वही भगवान का अंश है। अध्याय 11। विराट रूप। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा, पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है। समय, जीवन, मृत्यु सब उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं में समाप्त। अर्जुन कांप उठा, उसे समझ आ गया, भगवान सिर्फ इंसान नहीं, पूरी सृष्टि है। अध्याय 12। भक्ति का असली अर्थ। भक्ति सिर्फ पूजा नहीं है, भक्ति का मतलब है विश्वास। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, फिर भी भगवान पर भरोसा रखना। सच्चा भक्त वही है जो दुख में भी भगवान को याद रखे। अध्याय 13। शरीर और आत्मा का अंतर। शरीर मिट्टी है, आत्मा चेतना है। इंसान पूरी जिंदगी शरीर को सजाने में लगा रहता है, लेकिन आत्मा को भूल जाता है। गीता कहती है, जो खुद को पहचान गया वही ज्ञानी है। अध्याय 14। 3 गुण। हर इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व शांति और ज्ञान, रज इच्छा और लालच, तम आलस और अज्ञान। जिस इंसान में सत्व ज्यादा होता है, वह शांत और खुश रहता है। अध्याय 15। जीवन का पेड़। श्री कृष्ण ने संसार को एक उल्टे पेड़ जैसा बताया, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। यानी इस दुनिया की असली जड़ भगवान है। जो इंसान इस सत्य को समझ लेता है, वो मोह से मुक्त हो जाता है। अध्याय 16। अच्छे और बुरे इंसान। भगवान ने बताया, अच्छे इंसान के अंदर दया, सत्य और विनम्रता होती है। बुरे इंसान के अंदर अहंकार, क्रोध और लालच। आज इंसान बाहर से अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन गीता कहती है, असल सुंदरता चरित्र में होती है। अध्याय 17। विश्वास की शक्ति। जैसा इंसान विश्वास करता है, वैसा ही बन जाता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो, तो कमजोर बन जाओगे। अगर खुद पर विश्वास रखते हो, तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। अध्याय 18। गीता का अंतिम संदेश। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप और दुख से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है डर छोड़ना, अहंकार छोड़ना, नफरत छोड़ना और विश्वास के साथ जीवन जीना। गीता हमें क्या सिखाती है? गीता कहती है, डरना मत, कर्म करते रहो, मन को नियंत्रित करो, अहंकार छोड़ो, भगवान पर विश्वास रखो, हर परिस्थिति में शांत रहो। अंतिम संदेश। दोस्तों, गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किलें आएंगी, लोग छोड़कर जाएंगे, समय बदलेगा, लेकिन अगर विश्वास और कर्म आपके साथ हैं, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, गीता खोल लेना, क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है।
अगर आपको श्री कृष्ण के इस ज्ञान में विश्वास है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा ऐसा ज्ञान जो सिर्फ वीडियो नहीं, जिंदगी बदल देता है। जय श्री कृष्ण।